एमबीए सीईटी का पहला अटेम्प्ट तो हो गया है। कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का मे भी इतना अच्छा नहीं गया होगा, एंड कुछ लोग अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसा गया है। तीनों केसेस में ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट विच इज ऑन 9th में उसके लिए रफली 30 days रिमेनिंग है। ये बहुत कम नहीं है एंड ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट इनफ है अगर आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करेंगे तो। इस बार सीईटी में बेस्ट आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में जो बेस्ट होगा आपका स्कोर वही सेलेक्ट होने वाला है। तो टेक्निकली ये सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, बट एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। बट यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैप में फंस जाते हैं, तो पहले हम उस ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में। फर्स्ट, जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया होता है, एंड दूसरा जिनका एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया होगा। जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया है वो सेकंड अटेम्प्ट को बहुत कैजुअली देंगे एंड कुछ खास इंप्रूव करने पे फोकस नहीं करेंगे, और इसके वजह से अगर सेकंड अटेम्प्ट खराब भी हो जाएगा तो उससे उनको कोई परवाह नहीं होगी, बिकॉज उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी अच्छा जा चुका है। बट एक्चुअली आप देखेंगे तो आपका एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गया जहां पे आप आपका स्कोर इंप्रूव कर सकते थे, इवन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया होगा तो भी। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, वो पैनिक मोड में आ जाएंगे कि नेक्स्ट 30 days में मुझे ऐसा कुछ तो करना है जिसके वजह से मेरा स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाना चाहिए, और वो रैंडमली प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, हर दिन मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम है, that is not having a proper structure, not having a proper system and how to prepare for the next 30 days, जो हम आज इस वीडियो में कैसे बिल्ड करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है एंड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ऑनेस्ट एनालिसिस आपको खुद लिखना है। कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगा, उसके बाद में भी आप एनालिसिस कर सकते हो, बट ऑलरेडी आपने जो एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस किया है उसका एनालिसिस लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस के लिए आपको खुद को सिर्फ 3 सवाल पूछना है। सबसे पहला सवाल कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा गया और आपका कौन सा सेक्शन बहुत बुरा गया। आप इसमें टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स में आपने अच्छा परफॉर्म किया एंड कौन से टॉपिक्स में आपने बुरा परफॉर्म किया। मे बी आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में भी कुछ टॉपिक्स में आपने बुरा परफॉर्म किया होगा, तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था इस अटेम्प्ट में। क्या आपने टफ क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट किया, क्या आपने 45 to 60 सेकेंड्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन में अटक गए तो आपने मूव ऑन किया या नहीं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको देखना है कि कौन से सेक्शन में आपने जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा टाइम दे दिया। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है खुद से कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा था। क्या आपने सारे इजी क्वेश्चंस फिनिश किए, क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आपसे छूट गया, क्या आपने मार्क फॉर रिव्यू फीचर को सही से यूज किया या नहीं। ये तीनों सवालों का जो भी आप जवाब लिखेंगे वही आपका ब्लूप्रिंट होगा फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। नाउ बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस आप आपके नेक्स्ट 30 days प्लान करेंगे, लेकिन सबसे पहले आफ्टर दिस एग्जामिनेशन आपको कपल ऑफ डेज रेस्ट लेना है। मे बी 2 या 3 दिन आप कुछ भी मत कीजिए सीईटी रिलेटेड, बस रेस्ट करना, इग्नोर करना प्रिपरेशन को, आप रिचार्ज हो जाना, देन यू कैन स्टार्ट। उसके बाद आपके जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें आपको वर्क करना है उन सारे वीक एरियाज पे जिनको आपने एनालिसिस में हाईलाइट किया है। इसके बाद आपको करना है टारगेटेड इंप्रूवमेंट। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियोस में भी कहा है, एक 80-20 रूल आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको 80% टाइम स्पेंड करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे टॉपिक्स पे जो एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एंड सिर्फ 20% टाइम देना है आपको थियरी रीड करने में या वीडियोस देखने में या लेक्चर्स देखने में। पूरा सिलेबस रीडू नहीं करना है, सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पे आपने बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए उनके ऊपर आपको टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लास्ट के जो 2 वीक्स होंगे एग्जामिनेशन से पहले उसमें आपको देना है मॉक्स। ज्यादा मॉक्स दे सकते हो आप, एंड यहाँ पे आप आपके मॉक स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं, आप आपके मॉक स्ट्रेटेजी को लॉक कर सकते हैं। आप ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव करने के लिए। एक एग्जामिनेशन देने के बाद में अगर आप कभी भी आपका टाइम एलोकेशन चेक करोगे तो आप देखोगे कि एटलीस्ट 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस में डाला है आउट ऑफ द 150 मिनट्स। तो जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे लास्ट के 2 हफ्तों में, तब आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन में कोई भी सेक्शन में, फॉर एग्जांपल क्वांट्स में 1 to 50 में पहले 25-30 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस करेंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। एंड इस दौरान जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक जा रहे हैं तब जो जो क्वेश्चन आपको मीडियम एंड डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, एंड लास्ट में जो बचा हुआ टाइम है सिर्फ वही टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हैं मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपसे सॉल्व हो पा रहा है। कोई भी क्वेश्चन में आप 45 सेकंड या 1 मिनट के बाद में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको इमीडिएटली मूव ऑन करना है। चैलेंज ये है कि आपको आपका इनकरेक्ट क्वेश्चंस में जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो टाइम रिड्यूस करना है। आपको एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझना है, आप सीटी एग्जामिनेशन में या मॉक्स में या तो मार्क्स गेन कर सकते हैं एनालिसिस के बाद, या फिर टाइम गेन कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे कोई सेक्शन में तो आपको टाइम गेन करना है। टाइम गेन कैसे करोगे? बाय रिड्यूसिंग योर टाइम इन इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड इंक्रीजिंग दैट टाइम इन करेक्ट क्वेश्चंस। और मॉक के बाद में मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक एनालिसिस के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हमारे चैनल पे, आप
वो देख सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट गैप, प्रैक्टिस गैप एंड क्वेश्चन सिलेक्शन गैप, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस टेस्ट, एरिया टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या मॉक्स देने पड़ेंगे। नाउ सेकंड अटेम्प्ट में डिफरेंट क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी नर्वसनेस, अनसर्टेनिटी था, सेकंड अटेम्प्ट में वो नहीं होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस सिचुएशन के लिए। तो इसको एज एडवांटेज यूज करो। आपकी सेक्शन की सीक्वेंस या आपकी मॉक स्ट्रैटेजी को अभी ऑप्टिमाइज करने का टाइम आ गया है। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने सीक्वेंस से एग्जाम दिया था, जो स्ट्रैटेजी आपने यूज किया था, उसमें जो जो खामियां है वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज करके उसको बेटर कर सकते हो। उसके लर्निंग्स लेके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और उससे बेटर स्ट्रैटेजी एंड बेटर सीक्वेंस ऑर्डर अभी आप बना सकते हो। क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर आप और बेटर वर्क कर सकते हो। आंसर की आने के बाद में या फिर अभी भी आपको पता होगा कौन से टॉपिक्स है जिसमें आपने क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक से नहीं किए, कौन से सेक्शन है जहाँ पे आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। इसको भी एज एडवांटेज यूज करो, और इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को स्किप करना या फिर एक लिमिटेड टाइम देना सीखना स्टार्ट करना है। एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शनल टेस्ट में, एंड देन वो आपको काम आएगा आपके मॉक टेस्ट, एंड देन उस लर्निंग को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके सेकंड अटेम्प्ट में। एंड लास्टली आपको देखना है कि आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में स्लो स्टार्ट किया या घाई घाई में आप क्वेश्चन में अटक गए, एंड लास्ट 20 मिनट्स में आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया या नहीं किया। इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। आप ये एग्जामिनेशन के दौरान भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के बाद में भी कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एजुकेटेड गेसेस कैसे किए, कितना फास्ट किया, कौन से क्वेश्चन छोड़े, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके ऊपर वर्क करो, इससे लर्निंग लो एंड आपकी डिसीजन मेकिंग को और इंप्रूव करो। नेक्स्ट 30 डेज का प्रिपरेशन आप एक अच्छे स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा। द टॉप परसेंटाइल में हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ये क्रैश कोर्स कंडक्ट किया जाएगा बाय JBMS एलुमनाइज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको DM कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड हम आपको इसका डिटेल्स भेज देंगे। बट वट एवर बी द सिनारियो, नेक्स्ट 30 डेज को आपको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है, एंड इंप्रूव करना है योर स्कोर इन योर सेकंड अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। कमेंट सेक्शन में बताना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे गया, एंड द टॉप परसेंटाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।